हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। बच्चों वीडियो में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सारे प्रश्न पत्रों को मैंने सॉल्व किया है। बच्चों वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल में बेल आइकन को जरूर दबा लें। कई बच्चे कहते हैं मुझे वीडियो नहीं मिला, कमेंट करते हैं, तो आप बेल आइकन को नोट कर लीजिए, ऑन कर लीजिए बेल आइकन को। प्रश्न पत्र है हमारा आज का हिंदी विषय का है जो रिवीजन टेस्ट है। इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो दो बैलों की कथा है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर संकेत करती है। दूसरा प्रश्न था, बछिया के ताऊ मुहावरे का क्या अर्थ है। तो बेटा बछिया के ताऊ किसे कहते हैं, जो व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति होता है। इसका सा है उत्तर, मूर्ख व्यक्ति को बछिया के ताऊ से दर्शाया जाता है। तीसरा है, मंदिर में कितनी पोथी रखी गई थी। तो मंदिर में कितनी पोथी रखी गई थी, 103 पोथी रखी गई थी। चौथा है, वाक्य के मुख्य अंग कितने होते हैं। तो कितने होते हैं वाक्य के मुख्य अंग, ये होते हैं 2। ठीक है, तो ये 4 प्रश्नों के उत्तर होगा। प्रश्न 5वां है हमारा, जो 5वें प्रश्न को देखें प्लीज। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए बच्चों। 5वां प्रश्न है जो हमारा, वो है अनुप्रास अलंकार से संबंधित। कालिंदी कूल कंदम की डारन। तो का बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। अब आए रिक्त स्थान, तो इसमें डायरेक्ट मैंने निशान लगा दिए। देखें अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने 8 प्रकार के। द्विगु समास दूसरे का उत्तर, तीसरा सम, चौथा है भारवाहक और 5वां है परमात्मा। वाक्य में घर का प्रतीक क्या है, परमात्मा। तो ये 5 हो गए, आप देख लें निशान लगे हुए हैं। फिर अगला है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में क्या है बेटा, गधे में गुणों की पराकाष्ठा का उत्तर है ऋषि मुनियों से। डांडा थोदला की ऊंचाई 16-17 हजार फीट। पखा पखी मतलब पच्चे व पक्ष। कच्चे सकोरे मतलब स्वाभाविक रूप से कमजोर। और सूरज का ब्याह है जो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ठीक है, ये सारा है, आप देख लीजिए। ऐसे नहीं लिखना, निशान नहीं लगाना आपको, आप सीधे लिखिएगा। ठीक है, प्रश्न चौथा है, एक वाक्य में उत्तर। तो मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयु विदेह विदेह विशेषी, इसमें कौन सा अलंकार है। तो ये है यमक अलंकार, पहले का उत्तर। दूसरा है कि नहीं, 2 महाकाव्य और महाकाव्यकारों के नाम लिखिए। तो महाकाव्य क्या है बेटा, जो विस्तृत काव्य होता है वो महाकाव्य होता है। तो जैसे हिंदी का प्रसिद्ध महाकाव्य है रामचरितमानस, इसके रचयिता हैं कौन, गोस्वामी तुलसीदास। दूसरा है पंचवटी, इसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। तीसरा है जो प्रश्न आपका, मिजबान कहानी किस लोक भाषा में लिखी गई है। तो मिजबान देखिए शब्द से ही संबोधित होता है कुछ बातें। तो मिजबान ये है उर्दू भाषा की एक कहानी है जो कि उर्दू भाषा में लिखी गई है। मिजबान कहानी कौन सा है, उर्दू भाषा में लिखी गई। प्रश्न तीसरा है जी। चौथा था, कवि रसखान पत्थर के रूप में किसका अंश बनना चाहते हैं। तो किसका बनना चाहते हैं, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। कौन है वो, गोवर्धन। 5वां है, निरापद सहिष्णुता। निरापद मतलब बिना कोई भेदभाव। तो वो तो बहुत सौम्य टाइप का, सॉफ्ट व्यक्ति, मतलब इसका उत्तर होता है अत्यंत सीधापन एवं सरल स्वभाव। ठीक है, अब यहाँ से हमारे प्रश्नोत्तर प्रारंभ हो रहे हैं बच्चों। पहला है प्रश्न जो है 5वां, कि काजी हौस क्या हो, उसमें वन जानवरों को किसने और कैसे बचाया। तो बेटा इसका उत्तर लिख के ये सामने प्रस्तुत किया है कि काजी हौस में क्या होता है। काजी हौस में लावारिस पशुओं को रखा जाता है एवं उनकी देखभाल की जाती है। काजी हौस में वन्य जानवरों को हीरा और मोती ने क्या किया था, अपने सींग मार के दीवार को गिरा दिया था और सभी जानवरों को वहां से भगा दिया था। इस प्रकार किसने बताई थी जान जानवरों की, हीरा और मोती ने जानवरों को बचाया था। ठीक है, उनका जीवन बचाया था। अब आया था प्रश्न 6वां, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। इसमें विष और अमृत किस चीज की ओर इशारा कर रहे हैं बच्चों, अच्छे से लिखिए। जैसे मैंने पहले वीडियो डाले हैं, तो इसमें क्या है, प्रेमी को ढूंढने से भी पाना मुश्किल होता है। यहाँ पर प्रेमी का मतलब ईश्वर है और प्रेमी रूपी भक्त सच्चे मन से ढूंढने की कोशिश करता है। एक बार जब प्रेमी दूसरे प्रेमी को मिल जाता है तो संसार की सारी कड़वाहट अमृत में बदल जाती है। तो प्रेम मतलब ईश्वर, विष और अमृत में क्या है अपन को, मतलब विष है कड़वाहट है जो, और संसार की, और अमृत हो गए हमारे ईश्वर। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न 8वां था, गुरुत्वाकर्षण से आप क्या समझते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण जो रहा, सॉरी प्रश्न 7वें का उत्तर है ये, मुझे मेले में घूमना अच्छा लगता है। 7वें के 8वें का उत्तर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, मुझे मेले में घूमना अच्छा लगता है। 7वें का 8वें का उत्तर है, ध्यान से सुन लें आप, ये ऐसा लिख दीजिए जो खालिस्तानी दिख रहा है ना आपको इसमें। ठीक है, प्रश्न 8वां है, गुरुत्वाकर्षण से आप क्या समझते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण एक वो आकर्षण है जो पृथ्वी में मतलब ऊपर से गिरने वाली वस्तुओं को नीचे लाता है। तो देखें आप, इसकी परिभाषा क्या है, द्रव्यमानों की वस्तुओं के बीच आकर्षण का मूल बल है। रोजमर्रा की जिंदगी में गुरुत्वाकर्षण को सामान्यतः किसी वस्तु के भार के रूप में माना जाता है। ये पूरा उत्तर आप लिख दीजिए, ये प्रश्न 8वें का उत्तर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9वां। तो जो प्रश्न 9वां है बच्चों, उसमें क्या पूछा गया है, बेसिकली इसमें पूछ लिया गया है आपसे कि पर्यायवाची शब्द बताने। देखें, जल का, बादल का, सूर्य और हवा। तो जल का है बेटा पानी, बादल का है मेघ, सूर्य का है रवि और हवा का है पवन। एक एक पर्यायवाची लिखने थे, आप लिख दें।
ठीक है। मैं यहाँ एक एक प्रश्न बस हल करता हूँ, आप चाहें तो सीधे आप नोट कर सकते हैं। अच्छे से लिखिएगा, जमा के लिखिए, काले पेन और ब्लू पेन का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है बच्चों। इसके बाद आया प्रश्न क्रमांक हमारा 10वां। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त मूल शब्द और उससे जुड़े उपसर्ग अलग करने थे। मूल शब्द और उपसर्ग अलग करने थे तो उपसर्ग कहाँ आगे जोड़े जाते हैं? तो मूल शब्द जैसे है आपका है उच्चारण, संदर्भ, संगम और चिरायु। तो उच्चारण में उत है, संगम में शम है, सॉरी संदर्भ में सम है, संगम में सन है और चिरायु में चिर है। ये हैं हमारे आपके मूल शब्द और आपके उससे जुड़े उपसर्ग अलग अलग करके लिखें तो उत धन चारण, सम धन दर्भ, संगंध गम, चिर धन आयु। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11वां है निम्नलिखित वाला। तो इसमें हमने इसका अथवा किया है। तो निरंतर चलने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? 11वें का उत्तर है लगातार। और 11वें का अथवा है जो पुरुषों में उत्तम, उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं पुरुषोत्तम। ठीक है। तो लगातार है निरंतर चलने वाला और पुरुषोत्तम किसे कहते हैं? पुरुषों में जो उत्तम होता है। इसके बाद आया जो हमारा प्रश्न क्रमांक 12वां। तो 12वां में का है जो पहला ही है उसका। मैंने पहले कभी यह फिल्म नहीं देखी, तो इसमें जो पहला है ना, आज मैंने यह फिल्म पहली बार देखी, इसे आप लगा दें। तो 12वें का जो का है वो सही उत्तर है आपका। ठीक है। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर। अब आया प्रश्न क्रमांक 13वां। तो काकी हलवा व्यंजन, बूढ़ी कचौरी, मेहमान गांव शादी, इसको बना के कोई एक कहानी बनानी थी। तो मैंने बनाई है ये कि बूढ़ी काकी के गांव उनके बेटे की शादी में मेहमान बनकर जब मैं पहुंचा तो उन्होंने मुझे कई व्यंजन जैसे हलवा, कचौरी खिलाए। ये आप स्टोरी बना के कैसे भी आप आपको जो लगे, मैंने ये बना दी है, आप चाहो तो इसी को नोट कर सकते हैं। फिर आया था हमारा प्रश्न क्रमांक 14 पानी के महत्व, त्योहारों का महत्व शीर्षक पर अनुच्छेद लिखिए। फिर प्रश्न 15 दो मित्रों के बीच संवाद या बुखार से पीड़ित रोगी डॉक्टर का संवाद। 16वां था घर में आप जो काम करते हैं उसके बारे में 2 वाक्य। 17वां है प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय या राहुल सांकृत्यायन, जो भी हैं हम प्रेमचंद्र जी के बारे में आपको बताएंगे। प्रश्न 18वां था निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची न होए, सुरबस कलश सुरा भुरा साधु निंदा सोए। ये सारा है, आप इन्हें देख लीजिए। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं बच्चों। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा। आप जल्दबाजी ना किया करें, थोड़ा धैर्य रखे करें। अभी आप इतने प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखना प्रारंभ करें। अगला वीडियो मैं आपको शाम तक प्रस्तुत करूंगा, उससे देख के आगे पूरे प्रश्नों के उत्तर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं हम बच्चों बहुत जल्द अपने अगले वीडियो लेसन में। तब तक बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए DSR फॉर यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको भी बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। बच्चों बहुत ही अच्छे से लिखना है, हिंदी है, जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम अपने इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।